हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 10 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 जनवरी। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करना। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहली है मंदारिन और दूसरी है अंग्रेजी। साल 1949 में यूएनजीए में पहली बार हिंदी बोली गई। प्रत्येक वर्ष इस दिन की जयंती के रूप में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। साल 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। 10 जनवरी साल 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। जनवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जारी हिंले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85वें स्थान पे। हाल ही में प्रतिष्ठित संस्था हिंले एंड पार्टनर्स द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2025 की रैंकिंग जारी की गई है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे पे जापान और तीसरे पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया। भारत इस इंडेक्स में 85वें स्थान पे है, जबकि साल 2024 में भारत इस इंडेक्स में 80वें स्थान पे रहा था। अफगानिस्तान सबसे नीचे 106वें स्थान पर है, नेपाल 102 और बांग्लादेश 100वें स्थान पे रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मार्टिन गुप्टिल का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। हाल ही में नए राजस्व सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुहिन कांत पांडे। ये अरुणेश चावला की जगह लेंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। राष्ट्रपति के सचिव हैं दीप्ति उमाशंकर, रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन, वर्तमान गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया और इस्पात सचिव हैं संदीप पौंड्रिक। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्थ योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर नामक योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, विशेष रूप से उन युवाओं के लिए जो भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं। इसके तहत युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये है मैप में मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान सीएम है मोहन यादव और वर्तमान गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशीष नैथानी। नेक्स्ट है, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव कुमार शर्मा। हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सैकिया नियुक्त किए गए हैं। एसोचैम के नए महासचिव मनीष सिंघल नियुक्त किए गए हैं। आईसीएमआर की नई प्रमुख भारती कुलकर्णी नियुक्त की गई हैं, जबकि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को सालाना दिए जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रायथू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ सालाना दिए जाने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। तेलंगाना सरकार द्वारा रायथू भरोसा योजना की शुरुआत जून 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू करने वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। ये है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल। वर्तमान पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग।